बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेस्ट पेपर मैथमेटिक्स का 9th क्लास के लिए FPISC फेडरल बोर्ड का 2021। तो इस गेस्ट पेपर में सबसे पहले हम सेक्शन ए को डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन ए में क्योंकि आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने सबसे पहले जो आपकी बुक है 9th की मैथमेटिक्स की, उसके हर यूनिट के एंड में जितने भी मल्टीपल चॉइस आपने वो पहले प्रिपेयर करने हैं। वो प्रिपेयर करने के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट की जो एक्सरसाइजेज होती हैं उसके अंदर से भी वो मल्टीपल चॉइस बना के दे सकते हैं। तो आपने पहले हर चैप्टर के एंड में जो मल्टीपल चॉइस है वो तैयार करने हैं, और फिर जो शुरू की एक्सरसाइजेज होती हैं जैसे 1.1 है, 1.2 है, तो इसके जो स्टार्ट के क्वेश्चन हैं, इसी तरह सेकंड यूनिट के, थर्ड यूनिट के, सेकंड यूनिट में जैसे प्रॉपर्टीज हैं, थर्ड यूनिट में भी छोटे छोटे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी तरह 4 चैप्टर 5, 6, 7 यानी जितने भी यूनिट्स हैं 1 से 17 तक, उसमें आपके जितने मल्टीपल चॉइस बन सकते हैं वो भी आपने अच्छे प्रिपेयर करने हैं ताकि आप मैक्सिमम नंबर उसमें गेन कर सकें। क्योंकि सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप में आपकी कोई चॉइस नहीं होती, 15 क्वेश्चन होते हैं, तो 15 ही अटैम्प्ट करने हैं, तो इसलिए आपने इस सेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी में होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चन क्योंकि हर शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो अब हम सबसे पहले यूनिट 1 के देखते हैं कि कौन से एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स से आ सकते हैं। तो यूनिट 1 में जो 1.1 एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, इसके दो पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने। एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 2, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसके 4 पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में वो दे सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3, इसके जो पार्ट है थर्ड और फोर्थ, और इसका क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.5 जो है यूनिट 1 के बाद यूनिट नंबर 2, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 2.5 इसका क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.6 इसके क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड और थर्ड पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड, सिक्स और फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2.6 का, वो है क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। यानी इसमें भी 2.6 में से कोई भी क्वेश्चन जितने भी ये लिखे हुए हैं कोई भी आ सकता है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसके अलावा आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 5। क्वेश्चन नंबर 3, 7, 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट ही मैंने लिखे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 7 है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो 2.5 एक्सरसाइज है, इसका तो एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 ही आ सकता है इसमें से, और 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 इसका पहला और चौथा पार्ट, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। यूनिट नंबर 3 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और फोर्थ पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और फोर्थ पार्ट। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड और फोर्थ पार्ट, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 3.2 एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। इसके बाद एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3.3 का, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। 3.4 एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड, सिक्स, फोर्थ और सिक्स पार्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें टोटल 8 पार्ट्स हैं, तो उसमें थर्ड, फोर्थ और सिक्स पार्ट, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड फोर्थ, और 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड फोर्थ। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3.2 का वो है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। इसी तरह 3.3 का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसके बाद 4 का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, फोर्थ और सिक्स पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 2 फिर क्वेश्चन नंबर 5। ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं दोनों, क्वेश्चन नंबर 2 और 5 ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 4, इसकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ एंड एट्थ पार्ट, यानी जो आपका यूनिट नंबर 4 है उसकी जो पहली एक्सरसाइज 4.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ और एट्थ पार्ट। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 5, इसका सेकंड, फोर्थ, सिक्स पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट। एक्सरसाइज 4.2 का ये क्वेश्चंस हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 13। एंड 4.2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 2, 4, 6, 8 और 10, 13 है। 4.3 एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 4.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। इसी तरह 4.4 एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, फोर्थ और सेवंथ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये हमारे यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 4.2 के हैं। इसके अलावा आपका जो 4.3 है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो एक्सरसाइज 4.4 है इसका आपका जो क्वेश्चन नंबर है 1, इसके तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड, फोर्थ और सेवंथ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट एक ही है, फर्स्ट वो भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह 4 का फर्स्ट और सेकंड, 5 का सेकंड पार्ट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये एक्सरसाइज 4.1 की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह जो आपकी क्वेश्चन नंबर 5 है इसका सेकंड, फोर्थ और सिक्स, और क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ और एट्थ पार्ट ये इस यूनिट 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकते हैं। चैप्टर 5 में एक्सरसाइज जो 5.1 है आपकी उसके क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड और फोर्थ पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट ये एक्सरसाइज 5.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक्सरसाइज 5.2, इसका पहले क्वेश्चन का फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का एट्थ पार्ट, फिर क्वेश्चन नंबर 4 के ये तीनों पार्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। फिर आपकी एक्सरसाइज 5.3 है, इसमें से भी मस्ट एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 9 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है।
तो ये यूनिट 5 के जो क्वेश्चन हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे मैंने मार्क कर दिए हैं। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं 5.2 के जो रिमेनिंग कोई अगर क्वेश्चन रह जाते हैं, क्योंकि 5.2 और 5.3 ये दोनों एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिसमें से वो लाजमन क्वेश्चन जो है वो पेपर में देता है। यूनिट 6 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट, फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरह जो 6.2 एक्सरसाइज है इसके जो क्वेश्चन हैं वो है 1, 2, 4, 6, 9, 11 और 13। ये 6.2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें पार्ट है 4, 6 और 7। और क्वेश्चन नंबर 2 में जिसमें हमने स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड फाइंड करना होता है, ये है फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, फिर एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। ये सारे जो हैं ये क्वेश्चन यूनिट 6 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यूनिट 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ। ये क्वेश्चन नंबर 1 के इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ और 8। इसी तरह 7.2 एक्सरसाइज इसका सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ इम्पोर्टेंट है। और 7.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, फोर्थ और सेवंथ पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है 7.3 का, इसका सेकंड, थर्ड और 8 जो है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। 7.1 की क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ। और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ और 8। 7.2 एक्सरसाइज का सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सेवंथ पार्ट। और एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, फोर्थ, सेवंथ पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, थर्ड और 8th पार्ट। ये यूनिट 7 के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। यूनिट 8 में एक्सरसाइज 8.1, 8.1 में क्वेश्चन नंबर 2, इसका 7th, 13 और 14 पार्ट। और फिर क्वेश्चन नंबर 5। इसके अलावा अभी इसके जो शुरू के क्वेश्चन हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के शुरू के जो पार्ट हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। यानी सिंपल उसमें आपने ग्राफ प्लॉट करना होता है, तो वो भी अगर कोई प्रिपेयर करना चाहे तो कर ले। लेकिन ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो 7th, 13 और 14 पार्ट है। 8.2 के इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 का ABC पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4। और एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये इसके इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इस तरह ये यूनिट 8 के सारे इम्पोर्टेंट पार्ट्स हो गए जो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर। यूनिट नंबर 9 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो शॉर्ट में आ सकते हैं वो है 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का ADE पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। 9.2 के सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, इसका कोई भी पार्ट आ सकता है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका 4, 5, 6 और 9। ये इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी सकता है, यानी 9.2 में से कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 4, 5, 6 और 9। इसी तरह जो 9.3 एक्सरसाइज है ये इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी दे सकता है। अगर शॉर्ट में देगा तो क्वेश्चन नंबर 2 देगा, अगर लॉन्ग में देगा तो क्वेश्चन नंबर 3 और 5 देगा। तो ये इसके यूनिट 1 के यूनिट नंबर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और एक्सरसाइजेस यूनिट 10 का 10.1 और 10.2 थ्योरम, जबकि यूनिट जो 10 है इसकी एक्सरसाइज में 10.1 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और फिर एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 प्लस इसकी फुल रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो आपने प्रिपेयर कर दी है। नेक्स्ट यूनिट 11, तो यूनिट 11 के रिड्यूस सिलेबस में ये 3 थ्योरम शामिल हैं।
11.2, 11.3, 11.5। तो 11 चैप्टर के तीनों थ्योरम ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपने ये तीनों प्रिपेयर करने हैं। और रिव्यू एक्सरसाइज जो है 11 की, वो एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसमें 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 प्लस एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1, फिर इसकी रिव्यू एक्सरसाइज आपने फुल प्रिपेयर करनी है। यूनिट नंबर 12 इसका 12.1 और 12.3 थ्योरम आपने प्रिपेयर करना है, और यूनिट 12 की सिर्फ आपने एक ही रिव्यू एक्सरसाइज ही रिड्यूस सिलेबस में शामिल है, तो वो आपने फुल प्रिपेयर करनी है। 12 के बाद यूनिट 13, तो 13 में 13.1 और 13.3 थ्योरम, और 13 जो एक्सरसाइज है के क्वेश्चन है उसमें 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। इसके बाद आप यूनिट 14 के थ्योरम जो है वो आप एक ही थ्योरम है उसको आप बेशक कट कर दें, और यूनिट 14 की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसके आपने ऑल पार्ट्स, सारे पार्ट्स इसके अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, और एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 प्लस इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है 14 की, वो सारी आपने प्रिपेयर करनी है। यूनिट 15 में 15.1 थ्योरम रिड्यूस सिलेबस में शामिल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत दफ़ा ये पेपर में आ भी चुका है। तो रिव्यू एक्सरसाइज में यानी जो आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन है चैप्टर 15 के या यूनिट 15 के, उसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद लास्ट में आ जाता है यूनिट 16, तो यूनिट 16 में आपने 16.1 थ्योरम तैयार करने हैं, जबकि इसकी जो रिव्यू वो आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो आप बेशक छोड़ दें, उसको प्रिपेयर ना करें। तो एक दफ़ा फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ, यूनिट 10 इसका 10